जय श्री राम, जय श्री जगन्नाथ। क्रांति उड़ीसा के विशेष कार्यक्रम में आपका सभी को स्वागत है। तो आज हम आपके सामने ये बात लेके आने जा रहे हैं। कल लोकसभा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात सुनने को मिली और वो भी तेलंगाना के हैदराबाद से निर्वाचित सांसद असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से। तो कल लोकसभा में सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। शपथ समारोह चल रहा था। उसी वक्त जब असदुद्दीन ओवैसी का शपथ समारोह लेने की बारी आई, तब वो शपथ लेते समय अंतिम वाक्य उन्होंने कहा, जय फिलिस्तीन। तो ये संसद की गरिमा, भारत की गरिमा के ऊपर बहुत बड़ा आघात है और ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक और निंदाजनक विषय है कि एक भारत के निर्वाचित सांसद दूसरे राष्ट्र के तरफ अपनी अनुगता दिखा रहे हैं और जय फिलिस्तीन का नारा दे रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले उनका वो वीडियो सुनाना चाहूंगा। वो आप वीडियो देखिए कैसे वो जय फिलिस्तीन के नारे दे रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो जैसे कि आपने सुना, भारत के संसद के भीतर, जिसे बोला जाता है भारत की गणतंत्र का मंदिर, वहां पे एक सांसद कैसे जय फिलिस्तीन का नारा देने में भी हिचकिचा नहीं रहे। तो ये भारत के लिए शर्मनाक, दर्दनाक और निंदनीय विषय है। इस तरह का आचरण, इस तरह का उच्चारण इन सांसदों से, ये जो सांसद है AIMM के हैदराबाद से, ये बिल्कुल ग्रहणीय नहीं है। तो जब अगर बात करें तो ये भारत में रहते हैं पर फिलिस्तीन का गुण गाते हैं, जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। फिलिस्तीन के बाद पाकिस्तान के नारे भी ये लगा सकते हैं, जय पाकिस्तान बोल के। ये भी बात संभव हो सकती है। तो जब हैदराबाद के इस तरह के राष्ट्रद्रोही नेता की बात चले, तो हैदराबाद से निर्वाचित एक राष्ट्र प्रेमी विधायक, हैदराबाद के घोषमहल विधानसभा से 3 बार चुनाव जीते हुए विधायक टी राजा सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की जब कल इस तरह की बात सामने आई, तो हमने टी राजा सिंह से, विधायक हैदराबाद घोषमहल से संपर्क किया और संपर्क करके उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में, उनका कहीं दौरा चल रहा है और कार्यक्रम चल रहे हैं, फिर भी हमारी अनुरोध रक्षा कर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमें रिकॉर्डिंग करके वीडियो के जरिए व्हाट्सएप में दी है। और अभी घोषमहल के विधायक टी राजा सिंह ने ओवैसी के खिलाफ क्या बोला और ओवैसी को कैसे जवाब दिया, क्रांति उड़ीसा को भेजे हुए उनके इस वार्ता, ये प्रतिक्रिया, ये जवाब आप सुनिए। ओवैसी ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। और संसद में शपथ किस प्रकार से ली जाती है, तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर कोई जय इजराइल अगर बोल देता, तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि ये फिलिस्तीन के विद्रोही है ये लोग और इजराइल के समर्थक है बोल के इस प्रकार का
तुम पुकारना शुरू कर देते थे। तो ओवैसी साहब को कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फ़लस्तीन से प्यार है तो क्यों फ़लस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहाँ खड़े नहीं हो रहे भाई? जो आज फ़लस्तीन के कई ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फ़लस्तीन, बंदूक उठा लो, दम अगर है तो। भारत देश में रहकर सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनना, ये कोई भी बन सकता है हेडलाइन, लेकिन अगर सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फ़लस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फ़लस्तीन। हाँ, मैं आज पूछना चाहता हूँ ओवैसी को। लेकिन इस तरह से जो आप जो बता रहे हो, ठीक है, जय भीम हम भी बोलते हैं, जय भीम वो तुम्हारा स्लोगन है, लेकिन फ़लस्तीन की जय ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ओवैसी साहब को मैं सजेशन देता हूं कि एक बार चले जाओ फ़लस्तीन, पता चल जाएगा कि फ़लस्तीन में तुम्हारे जैसे लोगों की क्या औकात है। जैसे कि आपने सुना टी राजा सिंह जी ने कैसे जोरदार जवाब दिया और ओवैसी को खुल्लम खुला बोल दिया कि आप फिलिस्तीन के प्रेमी अगर हो तो फिलिस्तीन चले जाओ। तो इस तरह के जो राष्ट्र विरोधी तत्व भारत में है, उन्हें हमारे राष्ट्र प्रेमी नेताओं लोग कड़े रूप से जवाब दे, यही हम आशा रखते हैं। और टी राजा सिंह जी ने हमारे यहाँ पे समय दिया, हमें वो वीडियो दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उनका हम क्रांति उड़ीसा मीडिया की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और कार्यक्रम के अंतिम पर्याय में मैं आज का प्रतिक्रिया आपको फिर से सुना दे रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी की। तो वो कैसे कह रहे हैं देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, उनकी प्रतिक्रिया भी आप देख लीजिए, वो संसद के भीतर आज प्रवेश करते समय कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। There is a clamor asking for apology from you and also clamor to unseat you. There are also let them do whatever they want. I also know a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. But there are demanding your apology, sir. Obviously, there are rules and guidelines. आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से उनके मन में बिल्कुल गिला नहीं है, वो भूल स्वीकार करने के लिए भी प्रस्तुत नहीं है। तो इस तरह के सांसद जो है, इसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति एवं जो नवनिर्वाचित हमारे आज वाचस्पति है ओम बिरला, उनसे अनुरोध रहेगा कि इसको संज्ञान में ले और उनके ऊपर कड़े से कड़े कार्यानुष्ठान ले, जैसे कि एक उदाहरण सृष्टि हो। भारत में जो भारत की अखंडता है, भारत का गणतंत्र है, उसके अंदर जो निर्वाचित विधायक हो, सांसद हो, वो लोग भारत के प्रति उनका विश्वास रहना चाहिए, भारत के प्रति उनकी ईमानदारी रहना चाहिए। ये एक नजीर होना चाहिए, एक उदाहरण होना चाहिए। यही आज इस विशेष कार्यक्रम में हम भारत के जो राष्ट्रपति है उनसे निवेदन करते हैं, एवं जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम में सुन रहे हैं, ट्विटर में, यूट्यूब में, फेसबुक में, आप कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना आप कमेंट दीजिए, आपकी भी प्रतिक्रिया हमें दीजिए। हम इसके ऊपर एक विशेष मंथन कार्यक्रम आज रात को करेंगे और ये मंथन कार्यक्रम में आप लोगों की प्रतिक्रिया, आप लोगों का मत उसके अंदर संग्रह करेंगे और हमारे जो अतिथि रहेंगे उनसे आप लोगों के कमेंट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और आप देखते रहिए क्रांति उड़ीसा। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम, वंदे उत्कल जननी।